वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत अकेडमी। और दोस्तों, ऑन बिहाफ ऑफ रोहिणी इंस्टीट्यूट मैं आपका मिश्रा सर लेके आए हूँ आपके लिए द रेंजेस ऑफ साउंड वेव, दैट इज़ फ्रिक्वेंसी रेंज। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक और ऑडिबल रेंज की। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और वीडियो को आप भरपूर एंड तक एकदम क्वालिटी स्टडी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, पावर ऑफ साउंड वेव्स से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, साउंड कैन कंट्रोल थ्रू वेरियस मीडियम एंड इट्स वेव कैन बी हेयर, measured and used in a various way. Let us explore how we can harness its power. देखिए, what is sound? देखिए, अगर मैं मीडियम की बात करता हूँ तो साउंड ट्रेवल्स थ्रू द डिफरेंट मीडियम सच एज एयर, वाटर एंड सॉलिड्स, है ना। एयर में जैसे कि अभी मैं कम्युनिकेट करता हूँ अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली मेम्बर से, तो हमारे और उनके बीच में, कानों के बीच में क्या है? हवा है। अगर मैं अंडर द वाटर अगर मैं टॉक करने की कोशिश करता हूँ तो वाटर में भी साउंड ट्रेवल करती है, राइट। और सॉलिड में भी साउंड ट्रेवल करती है, वो आप भी जानते हो। तो मीडियम तीनों हो सकते हैं। अब बात आती है एनर्जी की। तो दोस्तों, साउंड वेव आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी ही ट्रांसफर करती है ये अपना एक मीडियम से दूसरी मीडियम पे। जैसे कि अगर वो वाइब्रेट करती है तो वाइब्रेशन क्या होता है? जब एनर्जी चेंज होती है, एक्सचेंज होती है, तो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। ऐसे करते करते वाइब्रेशन के थ्रू वन एंड से अनदर एंड एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, हमारा परसेप्शन क्या है कि द साउंड इज प्रिसीव्ड बाय द ईयर एंड द ब्रेन एज अ वाइब्रेशन इन द एयर। मतलब साउंड को हमारा ईयर परसीव करता है और हमारा ब्रेन उस वाइब्रेशन जो हवा में है, उस वाइब्रेशन को उससे अपना एक जो भी उसको सेंसेशन क्रिएट करता है। तो इस तरीके से हमारा परसेप्शन होता है, मीडियम में ट्रैवल करती है और एनर्जी होती है। अगर मैं बात करूं फ्रिक्वेंसी रेंज की, जो आज हमारा टॉपिक है, तो दोस्तों हम फ्रिक्वेंसी को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम, राइट। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम इज सेड टू बी द फ्रिक्वेंसी। अब इसकी यूनिट क्या है? तो फ्रिक्वेंसी हैज़ अ यूनिट दैट इज हर्ट्ज, जिसको हम एच, कैपिटल एच और स्मॉल जेड से डिनोट करते हैं, मेजर करते हैं, राइट। दूसरा, ह्यूमन हियरिंग। अब जो ऑडिबल रेंज है फॉर द ह्यूमन हियरिंग, वो कहाँ से कहाँ तक है? दैट वॉज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। अब बिलो 20 हर्ट्ज हमारा इंफ्रासोनिक होता है और एबव 20,000 हर्ट्ज वो अल्ट्रासोनिक होता है। वो मैं आपको थोड़ी देर बाद डिटेल में बताऊंगा। अभी देखिए, जो एनिमल्स होते हैं, सम एनिमल्स कैन हियर द फ्रिक्वेंसी बियॉन्ड द ह्यूमन रेंज। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो इसके रेंज से भी एक्स्ट्रा और रेंज सुन सकते हैं, लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो इन रेंज, जैसे 20 हर्ट्ज है ना, उसके बिलो वाली भी आवाज़ें सुन सकते हैं। तो हर प्रकार के जानवर आपके सामने हैं। अब इसका यूजफुलनेस क्या है दोस्तों? द साउंड कैन बी यूज इन अ वेराइटी ऑफ सेटिंग सच एज अ कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट एंड साइंटिफिक रिसर्च। मतलब ये कम्युनिकेशन में तो यूज़ हो ही रहा है ना, टेलीफोनिक में। एंटरटेनमेंट मतलब रेडियो में भी यूज़ होता है, म्यूजिक में भी यूज़ होता है, और साइंटिफिक रिसर्च में भी यूज़ हो रहा है। तो हर जगह साउंड को हम यूज़ करते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द अल्ट्रासोनिक, मैंने आपको बताया था द साउंड वेव विद अ फ्रिक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज। कहीं कहीं बुकों पे आप 20 के भी आपको दिखेगा, के स्टैंड फॉर 1000, ठीक है। तो मोर देन 1000 किलो हर्ट्ज हमारी यूनिट, हमारी जो रेंज है वो होती है अल्ट्रासोनिक की। अब देखिए, अल्ट्रासोनिक को कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं? यूज इन अ वेरियस एप्लीकेशन सच एज अ क्लीनिंग, सोनार एंड मेडिकल इमेजिनिंग। दोस्तों, सोनार है ना, सोनार का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस में। अगर आप क्लास 10th में हैं, 9th में हैं, या आप ITI में भी हैं, तो दोस्तों अगर आप साउंड चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो साउंड चैप्टर का जो एक अल्ट्रासोनिक साउंड का एप्लीकेशन है, उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है सोनार का। इसकी फुल फॉर्म भी पूछते हैं, इसको कैसे यूज़ करते हैं, सोनार इसको कैसे यूज़ करता है वो भी पूछते हैं, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा, और नन अदरलेस मैं इस पर भी ऊपर एक वीडियो ज़रूर बना के आपको सामने में जल्द ही लेके आऊँगा, राइट।
अब देखिए अल्ट्रासोनिक का जो बेनिफिट है वो क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव कैन पेनिट्रेट हार्ड सरफेस एंड ब्रेक डाउन पॉल्यूटेंट विदाउट यूजिंग केमिकल। मतलब क्या हुआ कि अगर हम क्लीनिंग के पर्पसेस की बात करें तो इसकी जो वेव है इतनी ज़्यादा हाई होती है कि जो पॉल्यूटेंट्स लगे होते हैं उस सरफेस तक पहुंचने के लिए किसी भी वॉल को, सरफेस को ब्रेक करती हुई जाती है, अंदर पेनिट्रेट करती हुई जाती है और उस केमिकल को वहाँ से हटा देती है, जो स्टिक होता है इस तरीके से वो सफाई करती है। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया दोस्तों तो प्लीज़ साथ ही साथ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। ना अगर मैं बात करूँ इंफ्रासोनिक की तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द साउंड वेव विद अ फ्रिक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्ज। मतलब 20 हर्ट्ज से कम वाली फ्रिक्वेंसी को क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक बोलते हैं, राइट। अब नेचुरल अकरेंस कहाँ होता है, देखिए इंफ्रा साउंड इज जनरेटेड बाय नेचुरल रिसोर्सेज सच एज अर्थक्वेक, वोल्केनोज एंड स्टॉर्म्स। मतलब जो अर्थक्वेक, अभी अगर हमारा अर्थक्वेक पृथ्वी के नीचे हो रहा है तो उसकी जो वेव्स होंगी वो 20 किलोहर्ट्ज से भी छोटी होती हैं। अभी वोल्केनिक एरप्शंस होते हैं तो भी, या स्टॉर्म्स आते हैं तो भी। तो जो नेचुरल सोर्सेस होते हैं ना उनके थ्रू ये जनरेट होता है इंफ्रासोनिक। पहली बात तो ये। दूसरा, अगर मैं बात करूँ ह्यूमन एप्लीकेशंस की तो इंफ्रासोनिक साउंड also used in a scientific research such as studying animal communication and detecting nuclear explosions। मतलब जानवर आपस में बात कैसे करते हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, इन सबको समझने के लिए भी हम क्या करते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड का यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जानवर हैं जो इंफ्रासोनिक साउंड यूज़ करके आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक। और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्या कि इंफ्रासोनिक साउंड ही यूज़ होता है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को डिटेक्ट करने में। ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट इस चीज़ का है, राइट। अब बात आती है साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है। इंफ्रासाउंड कैन कॉज साइकोलॉजिकल इफेक्ट सच एज अ डिजीनेस, अ फटीग इन ह्यूमन एंड द एनिमल्स। मतलब इंसानों और जानवरों में एक डिजीनेस, एक सुस्तीपन, फटीग्स, थकान लेके आता है, तो ये होता है इंफ्रासोनिक का। अगर मैं बात करूं ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड तो ध्यान से देखिए, ऑडिबल रेंज का एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है। हम म्यूजिक सुन सकते हैं। द ऑडिबल रेंज ऑफ द साउंड इंक्लूड्स द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी यूज्ड इन म्यूजिक एंड सिंगिंग। ऑडिबल रेंज मतलब एक ऐसा रेंज होता है फ्रिक्वेंसी का जिसको हम म्यूजिक में या गाने में हम इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया बात। अब हेडफोन में क्या होता है, लिसनिंग टू द लाउड म्यूजिक थ्रू हेडफोन कैन कॉज हियरिंग डैमेज ओवर टाइम। मतलब ज़्यादा दिनों तक अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं हेडफोन का, ब्लूटूथ का जो कान में लगता है, तो आपके ईयर ड्रम को भी वो डैमेज कर सकता है। नेचर की बात करें तो नेचर साउंड कैन हैव क्लामिंग इफेक्ट ऑन पीपल एंड ऑफन यूज इन मेडिकेशन एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स। तो उसका वहाँ पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों एप्लीकेशन अगर मैं बात करूँ अल्ट्रासोनिक की तो ध्यान से देखिए एप्लीकेशन अल्ट्रासोनिक की क्या होगी। डेंटल हाइजीन, अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन बी यूज टू क्लीन टीथ मोर इफेक्टिवली एंड विथ लेस पेन। मतलब हम आराम से अच्छी तरीके से दांतों की सफाई कर सकते हैं बिना किसी ज़्यादा दर्द के। दूसरा, इंडस्ट्रियल क्लीनिंग, अल्ट्रासाउंड वेव्स कैन रिमूव कंटेमिनेंट्स फ्रॉम हार्ड सरफेस विदाउट यूज ऑफ केमिकल्स। केमिकल का बिना इस्तेमाल किए हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया था वो पेनिट्रेट करके उसको आराम से क्लीन कर सकता है, राइट। मेडिकल इमेजिनिंग में बताया था आपको कि अल्ट्रासोनिक साउंड कैन बी यूज टू प्रोड्यूस द इमेजेस ऑफ द इंटरनल ऑर्गन एंड टिश्यूज विदाउट यूजिंग रेडिएशंस। सोनार, अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन बी यूज टू नेविगेट द शिप एंड सबमरीन अंडर द वाटर। मतलब अंडर द वाटर अगर मुझे एक इमेज बनाने के आगे रास्ता है कि नहीं है, आगे चट्टान है कि नहीं है, तो पानी के अंदर हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स को सेंड करते हैं। अगर टकराएगी वेव कुछ डिस्टेंस जाके तो हमको पता चलेगा वहाँ पे क्या है, एक ऑब्स्टिकल है, अदरवाइज हमारे लिए पूरा रास्ता साफ हो जाएगा। तो इस तरीके से अल्ट्रासोनिक का हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। नाउ एप्लीकेशन ऑफ इंफ्रासोनिक, तो एनिमल कम्युनिकेशन में हम यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था इंफ्रासोनिक वेव कैन बी यूज बाय द एनिमल फॉर द कम्युनिकेशन सच एज एलिफेंट एंड व्हेल। एलिफेंट और व्हेल इंफ्रासोनिक साउंड का यूज़ करते हैं, है ना। अब न्यूक्लियर डिटेक्शन, मतलब इंफ्रासाउंड कैन बी यूज टू डिटेक्ट द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन
एंड मॉनिटर कॉम्प्लियंस विथ न्यूक्लियर ट्रीटीज। ठीक है, अब अर्थक्वेक एंड वेल्कनोज, देखिए जो नेचर वाला बताया था आपको, द इंफ्रासाउंड कैन बी यूज टू मॉनिटर द सिस्मिक एक्टिविटीज एंड प्रिडिक्ट नेचुरल डिजास्टर एंड सच एज अर्थक्वेक, वैल्कोनिक एंड इरप्शंस। इतनी चीज हमारे साथ ये करता है। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नेक्स्ट एक धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा।